सुखेंदु दा से एक सवाल है। सुखेंदु दा उठ आपके हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, लेकिन आपने ज्वाइन किया टीएमसी, अब वापस क्या आप उसी धारा में लौटे हैं, तो क्या फील आपने जो सवाल किया मुझसे, जिस समय का बात आप कर रहे हैं वो एक इत्तेफाक था। आज भी जो हो रहा है वो भी इत्तेफाक है। समझ गया क्या बोलना चाहता? उस समय का जो परिस्थिति था, उस समय राष्ट्रवादी जनता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे बंगाल में जो कदम उठाए थे, जिसके वजह आज पश्चिम बंगाल बोल के एक भूखंड को हम पिछले 75 साल 80 साल से देख रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहे हैं। ये नहीं होता। ये इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। उसमें मेरे पिताजी के भी थोड़ा सा योगदान था, जो कि हमारे प्रिय नेता राज्य बीजेपी का अध्यक्ष महोदय समीक भट्टाचार्य ने खुलासा किया मेरे बारे में, मेरे बहन सुष्मिता के बारे में, मेरे भाई प्रकाश के बारे में, तीनों के बारे में उन्होंने ये ऐलान किया कि आज इस वक्त क्षण में हमने बीजेपी पार्टी का हेडक्वार्टर में, बीजेपी पार्टी में हम लोग योगदान किए हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप बोलिए, आप ही बोलेंगे तो सवाल बहुत कुछ उठ सकता है मेरे मन में। इस वक्त क्षण में इस आनंद की एक जो घड़ी है, ये आनंद की घड़ी में मेरे दिल में ये गुनगुनाता है कि जो पिछले सरकारें थे, खास करके 34 साल की वाम मोर्चा और 15 साल की तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार, कुल मिला के 49 साल जो बीत गए, इस 49 साल में बंगाल को रेगिस्तान बनाया गया, जहां एक के बाद एक कारखाना बंद हो चुका। जो बंगाल देश को नेतृत्व देता था इंडस्ट्री में, कल्चर में, एजुकेशन में, सब मेडिकल ट्रीटमेंट में, हर जगह घोटाला ही घोटाला, हर जगह नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जला दो, मिटा दो। ये जो नाराबाजी हम बचपन से सुनते सुनते आज बुरा हो गए। इस रेगिस्तान में आज बंगाल की आम जनता ये निर्णय लिया है। हमने सब पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, वाम मोर्चा को देखा, तृणमूल को देखा, लेकिन बीजेपी को कभी हमने मौका नहीं दिया। इस बार जनता खामोश थे। इसलिए आप लोगों का किसी भी चैनल में कोई वो जो समीक्षा निकालते थे, इस बार कोई समीक्षा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? किसी को पूछा गया तो उन्होंने बोला कैसे निकलेगा। हम आम जनता से पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते, सब चुपचाप है, खामोश है। ये खामोशी का जो वातावरण पैदा हुआ था, उससे जो लोग हम जैसे 59 साल राजनीति में है, समीक जी भी बहुत दिनों से है, सुष्मिता भी है, तो ये जो खामोशी का भी एक आवाज होता है। ये खामोशी का आवाज जो लोग सुन पाए, जो लोग समझ पाए, वो समझ गए कि क्या होने वाला है। हिंदुस्तान में शायद ही किसी राज्य में 97-96% जो कि हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि पोलिंग हुआ है इस बार। जिस जनता ने 2025 की अप्रैल मई महीना में 42 लोकसभा सीट के अंदर 28 सीटों में तृणमूल को विजयी बनाया, 4 महीना बाद जब आरजी कर कांड घटा, सारा बंगाल की आम जनता सड़क पे आ गई। लाखों की संख्या में ये लोग राजनीति के साथ सब जुड़े हुए नहीं थे। सिर्फ बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, वो भी वीकेंड में अपना प्रदर्शन किया। दैट वाज द लास्ट वार्निंग ऑफ द पीपल टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव हु कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, शी इज फिनिश्ड, दिस पार्टी इज ओवर। तो बेकार चर्चा है अभी, वो सब चर्चा करने से कोई जरूरत नहीं।
हम विश्वास रखते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस है, हमारे मन में जो आज भावना उदय हुआ है कि बंगाल अपने जो कि सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, रेनेसा यहाँ हुआ था, आज़ादी का बाद भी बंगाल सारा हिंदुस्तान को नेतृत्व देता था, वो अपने आप को खींचते खींचते पीछे लाया है ताकि ऐसे हर समय एक केंद्र विरोधी जिहाद सबके मन में आ गया, सबके मुंह में आ गया, यही राजनीति बन गया। बंगाल का राजनीति का मतलब केंद्र विरोधी, अरे वो केंद्रीय सरकार कोई भी हो, वो भी जनता की निर्णय से चुनाव में जीत के आए हैं, वो कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं है। उसके खिलाफ हम हमेशा चिल्लाते रहे, केंद्र बंच, केंद्र हमको ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, और करते करते एक जैसा कोई सेपरेटेड आइलैंड में हम आ गए, भारत की मैप से हम लोग थोड़ा बाहर आ गए, ऐसा महसूस होने लगा बहुत दिनों से। तो ये से सारे आम जनता का ये भावना उदय हुआ कि हम क्या भारत के बाहर है क्या। हमेशा हर दूसरे राज्यों में शासक और विरोधी दोनों एक साथ केंद्र सरकार के पास जाते हैं अपने राज्य की उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, कोई कर्मसूची के लिए रूपायित करना है, वास्तवायित करना है, इसके लिए। और हमारे यहाँ हम कितना ज्यादा केंद्र विरोधी है ये दिखाने के लिए कभी बंद, कभी हड़ताल, कभी जुलूस, कभी कुछ, ये हमारे बच्चे 3 जनरेशन बर्बाद हो गया बंगाल का, 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। जिनके पास कुछ उनका अपॉर्चुनिटी था वो बंगाल से भाग के बाहर चले गए, ये वृद्धाश्रम बन गए हमारा सारे राज्य। अभी भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने विकसित भारत का जो निर्देश दिग्दर्शन किया है, मार्गदर्शन दिया है, इसमें इस राह पे चलने के लिए जब हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य सामने आए और नरेंद्र मोदी जी को इस विकसित भारत की कर्म सूची को अपनाया, उस समय भी हम चोरी में व्यस्त थे। लुटेरा लोगों को हम मदद दे रहे थे, रेपिस्ट लोगों को हम मदद दे रहे थे। तो ये सरकार तो जाने वाला ही है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो बंगाल के बारे में जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था कि चुनाव होगा, SIR होना चाहिए। इसमें बहुत पानी है, इसमें वोटर लिस्ट में ये पानी को निकाल के पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने किया और 2.5 लाख आधा सेना तैनात करके, जो हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बंगाल की आम जनता को जो वोटाधिकार उसको वापस दिया है, नहीं तो 150-200 सीट में तो रिगिंग होता था हमेशा। तो वहां से ये बंगाल को मुक्त किया, भय मुक्त किया। और अभी जो सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में आया है, जैसे कि श्रमिक जी और उनके जो साथी लोग हैं, पदाधिकारी है, शुभेंदु जी मुख्यमंत्री, उनका दूसरे मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, संकल्प पत्र की जो है उसमें उसके हिसाब से वो लोग काम बहुत जल्दी से शुरू किया। रुकावट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाधा डालने का आदमी सब मिट गया, वो लोग भी है और बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन उसको फिक्र नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ जनता का राज कायम हुआ है। श्रमिक जी ने बताया, शुभेंदु जी ने भी बताया, ये आम जनता का सरकार है, किसी व्यक्ति का नहीं। और विकसित भारत बनेगा। बंगाल को फिर से अगर इस रेगिस्तान में कोई ओएसिस बनेगा, मरुद्यान अगर बनता है, तो मेरे विचार से वही सबसे बड़ा काम होगा इस वक्त बंगाल के लिए। सुखेंदु जी, चार भाई आरजेकर के समय आप वोकल हुए थे, आप विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब आप रेजिग्नेशन नहीं दिए। आप उस समय रेजिग्नेशन दिए जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चली गई। और आप क्या चाहते हैं, इतिहास आपको कैसे याद है? जो कुछ आपने देखा, बाहर से देखा कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। हिंदुस्तान में 800 सांसद है कुल मिला के, लोकसभा और राज्यसभा में। 800 सांसद में से मैं ही पब्लिकली डिमांड किया था कि जिस तरह आरजीकर कांड का प्रमाण सबूत इसको मिटाया जा रहा है, उसमें पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। मतलब
गिरफ्तार करके उसका पूछताछ किया जाएगा। दूसरे किसी का हिम्मत नहीं हुआ था उस समय ये बात बोलने का। उसके बाद मैं अस्वस्थ था, बहुत ही सीख था। एक दिन में 2 बार हमको बुलाया गया लाल बाजार में नोटिस देके। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा, मैंने कभी नहीं बोला नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं, हम चोर है क्या, डाकू है क्या, हम लाल बाजार दिखाता है हमको क्या डर है। लेकिन आई वॉज बेड रिडन, आई सेंट माई मेडिकल टेस्टिमोनियल्स इन स्पाइट ऑफ दैट, दोज वर नॉट कंसिडर्ड, देन आई हैड टू मूव द कैलकाटा हाई कोर्ट। एवं और वहां पे आके मेरे बड़े भाई जो वकील है मुझ जैसा, उनको पकड़ के बोला कि आप वो ट्वीट को उठा लीजिए, हम भी केस उठा लेते हैं। तो मैंने देखा कि 33 लाख लोग मेरा ट्वीट देख चुका है, मेरा पर्पस सब हो गया। अब ट्वीट हटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पीस मांगना चाहता हूँ, मेरे एक बेटी है, एक पोती है, हमारा बहुत पति गुजर गए 3 महीना पहले। अगर मैं भी गुजर होगी हर रोज, उसके बावजूद भी 3 महीना 4 महीना लगातार मेरे टेलीफोन पर, मोबाइल पर धमकी आ रहा था कि हमको हत्या किया जाएगा, हमारा बेटी को, पोती को किडनैप किया जाएगा। ये क्या मैं ढोल बजा के सबको बोलूं? और किसके पास जाऊं? उस पुलिस के पास, जो पुलिस एक दिन में हमको 2 बार सामन किया था लाल बाजार में, वो विचार देगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा। हम तो समझ गया था, उसी समय रिजाइन कर सकता था, लेकिन हमको डर था कि शायद मुझे भी सुपारी किलर लगा के ये कत्ल कर सकता है। क्योंकि बंगाल में जैसे बीजेपी का 400 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक, उनका कत्ल किया गया। हमारा पार्टी का उस समय जो पार्टी था, उस समय पार्टी का भी वर्कर लोग को कत्ल किया गया। एक ही पार्टी का आदमी एक ही पार्टी को कत्ल कर रहा है। ये वातावरण था, एक भय और संतरास का वातावरण। तो हम अपने फैमिली को केयर करने का हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं था क्या?